केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो हम ये बात जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए केमिकल रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन की जो होती है वो काफ़ी मतलब बहुत सारी होती है। ठीक है, मगर हम लोग जो है अगर इस बात पे ध्यान दें कि एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल रिएक्शन, ठीक है, किस तरह होती है, ठीक है, तो काफ़ी आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए केमिकल रिएक्शन को माइंड में ग्रैब करना। ठीक है, और आप ध्यान पे अपना पूरा फोकस बना के रख सकते हैं केमिकल रिएक्शन में। ठीक है कि नहीं? तो चलो बात कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में। ठीक है, अब जरा देखो होता क्या है केमिकल रिएक्शन में, तो आपको बात पता है, ठीक है, कि चाहे हम एल्डिहाइड की बात करें, ध्यान देखना मैं क्या कह रहा हूं, चाहे हम एल्डिहाइड की बात करें, ठीक है, और चाहे हम कीटोन की बात करें, ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, देखो इन दोनों में जो कॉमन होता है वो क्या होता है? हमारा कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, दोनों में ही कार्बोनिल ग्रुप, एल्डिहाइड में भी कार्बोनिल ग्रुप होता है और कीटोन में भी कार्बोनिल ग्रुप होता है। ठीक है, पर फर्क क्या है? एल्डिहाइड में होता क्या है, देखो कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे अगर मान लो एक हम एल्काइल ग्रुप जोड़ दें, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दें, तो ये क्या बन जाता है? ये हमारा बन जाता है एल्डिहाइड। ठीक है, ये हमारा एल्डिहाइड बन जाता है। और दूसरे केस में, अभी तो पहला केस है, ठीक है, और दूसरे केस में अगर बात करें फिर से हम लोग क्या ले लें? कार्बोनिल ग्रुप ले लें। ठीक है, और दोनों तरफ हम लोग क्या करें? ठीक है, एल्काइल ग्रुप जोड़ दें। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है? हमारा कीटोन बन जाता है। तो इन बातों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको मैंने नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी। ठीक है, तो जरा चेक कर लेते हैं। अब जरा देखो, सबसे पहले चीज कार्बोनिल ग्रुप की अगर बात करेंगे तो होता क्या है? ये सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप होता है। और ये वाला जो कार्बन होता है, जो कार्बोनिल ग्रुप में मौजूद कार्बन होता है, वो कार्बन जो होता है वो क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। वो वाला जो कार्बन होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, ये हमें पता है। ठीक है, और बस इतना ध्यान रखना है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। पर यहाँ पे केमिकल रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन में सबसे पहली केमिकल रिएक्शन होती है हमारी किसकी पता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। ध्यान रखना मैंने क्या कहा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन होती है इसमें। ठीक है, तो कैसे होती है अभी मैं बता रहा हूँ इसके बारे में। ठीक है, अब जरा देखो नेक्स्ट आपको पता है कि जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप होता है, आपको पता है ना, जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप होता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप की बात करें, कार्बोनिल ग्रुप की अगर बात करें तो वो कैसा होता है? वो होता है हमारा ट्राइगोनल प्लेनर। ये सब बात मैं बता चुका हूं, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, पता है नहीं बात? ठीक है, तो इन बातों पे ध्यान रखना कैसे होता है। मैंने बताया था ना, मान लो कार्बन है, अगर मान लो ये दो यहाँ पे कोई भी ग्रुप जोड़ सकते हो, यहाँ पे क्या होता है? सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन। मैं सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, तो आपको पता है कि अगर इसको एक प्लेन पे अगर हम लोग कंसीडर करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो? कार्बन टू ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या एक ट्राइंगल का शेप हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है कार्बोनिल ग्रुप का। ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये सब बात कर चुका हूँ तो कोई मतलब नहीं है इस सब चीज़ों का। ठीक है, अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब ये क्या होता है? ठीक है, सपोज करो यहाँ पे हमारा कोई मतलब ये बात पता रहनी चाहिए आप लोगों को कि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है। दिमाग में रखना, अच्छा कुछ चेंजेस आएंगे केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, तो मान लो हमने किसी प्लेन पे एक कार्बोनिल ग्रुप को कंसीडर किया, मान लो सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे क्या ले लिया हमने? एक और एक। यहाँ पे अगर मान लो कोई भी ग्रुप जोड़ सकते हो तुम, ठीक है, मतलब कोई भी ग्रुप, यहाँ पे तुम CH3 जोड़ सकते हो, यहाँ पे CH3H जोड़ सकते हो, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन के साथ में बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कुछ भी जोड़ सकते हो तुम यहाँ पे। ठीक है, अब जरा देखो, आपको पता है कि अगर हम इसको एक प्लेन पे कंसीडर करें, चेक करना मैं क्या कह रहा हूँ, अगर हम इसको एक प्लेन पे कंसीडर कर रहे हैं, तो आपको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से काफी ज्यादा होती है, पता है ना ये बात? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होती है? काफी ज्यादा होती है। ठीक है, जिसके वजह से ऑक्सीजन पे क्या हो जाता है? जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड होता है, और कार्बन पे क्या होता है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड होता है। ये बात पता है ना हम लोग को? ठीक है,
अब उसके बाद क्या होगा जरा चेक कर लो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कि नहीं खींचेगा, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बन। तो अगर मान लो वो कैसे कंपाउंड बनाएगा जरा सोचो, यहाँ पे अगर मान लो हमने क्या ले लिया, एक कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया सपोज करो, ठीक है, एक यहाँ पे ले लेते हैं कार्बोनिल कंपाउंड ऐसे करके, ठीक है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। अब ये कार्बन क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज बन गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया है ना इसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे बारी आती है किसकी, न्यूक्लियोफाइल की। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं आपको मैंने बताया, दो तरह के न्यूक्लियोफाइल होता है, एक होता है मोनोडेंटेन न्यूक्लियोफाइल, दूसरा होता है एम्बीडेंटेन न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये सब के बारे में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, जरा बात समझो, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की बात करें, अगर अगर हम यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की अगर बात करें, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है जिसमें अगर मान लीजिए एक्सेस में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और इस न्यूक्लियोफाइल को किसकी तलाश होती है, ठीक है, ये इसको जरूरत होती है प्रोटॉन की, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल को जरूरत होती है किसकी, प्रोटॉन की जरूरत होती है। तो उसको प्रोटॉन कहां से मिलेगा, जाहिर सी बात है इस कार्बन से मिल जाएगा प्रोटॉन उसको, ठीक है। ये न्यूक्लियस की खोज करेगा ना, ये न्यूक्लियस को खोजेगा कि इसको कहीं से न्यूक्लियस मिल जाए जहां से इसको इस न्यूक्लियोफाइल को प्रोटॉन मिल जाए, ठीक है। तो उसको जो प्रोटॉन कहां से मिलेगा, उसको प्रोटॉन इस कार्बन से मिलेगा, ध्यान से देख लो मैं क्या कह रहा हूं, इसको प्रोटॉन जो होगा वो इस कार्बन से ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखो क्या होगा मजे की बात, अब ये न्यूक्लियोफाइल मान लो हमने क्या किया, न्यूक्लियोफाइल लिया, ठीक है, सपोज करो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एक न्यूक्लियोफाइल ले लिया। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस कार्बन पे क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल ले लिया, अब यहाँ पे तुम कुछ भी ले सकते हो, तुम्हारी इच्छा हो, सीएन न्यूक्लियोफाइल बहुत तरीके, सीएन होता है, सीएन माइनस होता है, ठीक है, और ओ एच ओ आर माइनस होता है, आई माइनस होता है, एच माइनस, बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल होता है, एनओ टू माइनस होता है, ये सब आप ध्यान रखें, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब न्यूक्लियोफाइल ही कहलाते हैं, हाँ सब मैं बता चुका हूँ, दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अब जरा देखो क्या होने वाला है, अब जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल, मैं ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे ही ये वाला न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा ना, इस कार्बन पे अटैक करेगा, प्रोटॉन तो चाहिए इस न्यूक्लियोफाइल को, अटैक करेगा, अटैक करने के बाद ये वाला जो कार्बन है, मान लो एक प्लेन कंसीडर करो, जरा सोचो मैं क्या कह रहा हूं, अगर इस का जो कार्बन पे जो पॉजिटिव डेवलप्ड हुआ, अगर ये न्यूक्लियोफाइल अगर मान लो इस पे जब अटैक करेगा, ठीक है, तब जो हमारा आपको पता है कार्बोनिल कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ये बात पता है ना हम लोग को। मगर जैसे ही कोई न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक कर देगा ना, तो इसका स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन दोनों चेंज हो जाती है, समझ रहे हो बात को। तो और यहाँ पे देखो, ठीक है, जैसे अगर ये न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, ये न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, इस कार्बन पे अटैक कर दिया। अब जैसे ही इसने इस पे अटैक किया तो होगा क्या, चेक करते हैं, ठीक है। तो अब जरा देखो होगा क्या, और इस ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा ना, देखो ध्यान से, यहाँ पे लगाना भूल गया मैं नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव है क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने पास इलेक्ट्रॉन को खींचा है इसीलिए, ठीक है। अब जरा देखो क्या होने वाला है, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने इस कार्बन पे अटैक किए, इस कार्बन पे अटैक किए, तो हुआ क्या पता है, जितने भी ग्रुप इसके साथ अटैच, यहाँ पे कुछ भी तुम जोड़ सकते हो, मान लो यहाँ पे कुछ भी जोड़ सकते हो, मान लो CH3 जोड़ दें, H जोड़ दें, तुम्हारी इच्छा है, यहाँ पे कुछ भी जोड़ सकते हो, मैं ध्यान से देखना मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी जोड़ सकते हो, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में तो कोई भी चीज ले सकते हो तुम, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा तो क्या होगा पता है, ठीक है, ये जितने भी ग्रुप हैं, ये जितने भी अगर मान लीजिए आपके पास दिख रहे होंगे जो ग्रुप हैं, ठीक है, वो नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, एल्डिहाइड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, नीचे को शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या क्या बचेगा जरा सोचो, ठीक है। अब ऊपर से अटैक कर रहा है तो ग्रुप कहाँ हो, चले जाएंगे नीचे की ओर, मतलब एक यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है, मान लो पी, मान लो ये पी है, मान लो ये क्यू है, मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ। तो पी यहाँ पे आ जाएगा, क्यू कहाँ चला आएगा, यहाँ पे चला आएगा, और ऑक्सीजन कहाँ चला आएगा, यहाँ पे चला आएगा, और इसके पास क्या चला आएगा, न्यूक्लियोफाइल, एक न्यूक्लियोफाइल एक साथ आके जुड़ जाएगा, जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, जाहिर सी बात है एक न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा, ये आके जुड़ जाएगा। मगर जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा ना, ठीक है, ये वाला जो कार्बन तुम्हें नजर आ रहा होगा, उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, और उसका स्ट्रक्चर जो हो जाएगा वो टेट्राहेड्रल हो जाएगा। तो ये वाला ये जो कार्बन हो जाएगा वो sp3, ठीक है, हाइब्रिडाइज कार्बन हो जाएगा, ठीक है, ये वाला जो कार्बन हो जाएगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर रह जाएगा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा हो जाएगा, वो बन जाएगा टेट्राहेड्रल, चेक कर लो, जैसे मीथेन का होता है वैसे इसका है, ठीक है, टेट्राहेड्रल हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल
हिड्रा हो जाएगा। और यहाँ पे देखो न्यूक्लियोफाइल का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है ना, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इतनी बात ध्यान में रखना है हम लोग को। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल पे देख के बताता हूँ कि कैसे होता है ये। ठीक है, अब जरा देखो, अब मैं कुछ एग्जांपल देके तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, एक रिएक्शन मान लो हम करवा ले रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो हमने यहाँ पे रिएक्शन किससे करवा दी, मान लो हमने क्या ले लिया, सपोज करो हमने यहाँ पे ले लिया HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, है ना, एक एसिड होती है। मान लो हम लोग को HCN लिया, हमने HCN से रिएक्शन करवा रहे हैं, मान लो किसकी, एल्डिहाइड एंड कीटोन की, HCN पे। ठीक है, और ये क्या है, HCN आपको पता है कि CN पे क्या होगा, नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉनिक काफी ज्यादा होती है, और ये क्या होता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, आपको पता है। ठीक है, और ये क्या होती है, ये एक वीक एसिड होती है, ध्यान देना, ये क्या होती है, एक वीक एसिड होती है। पर एल्डिहाइड और कीटोन डायरेक्टली इससे रिएक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, इससे रिएक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले कोई बेसिक मीडियम चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। तो सबसे पहला काम क्या होगा, मान लो हमने यहाँ पे HCN लिया, मान लो यहाँ पे हमने क्या लिया, HCN ले लिया, HCN लिया, और यहाँ पे हमने रिएक्शन किससे करवाई, मान लो हमने इसकी रिएक्शन करवा दी किसी बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम का मतलब क्या होता है, मान लो हमने यहाँ पे ले लिया OH माइनस। ठीक है, होता है ना H2O, तो OH माइनस मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, उस पर क्या है हमारा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो अब जरा देखो, OH किसके साथ, ये जो है H जो है किसके साथ चला जाएगा, OH के साथ चला जाएगा, इसमें से क्या निकल जाएगा हमारा, H2O निकल जाएगा, और ये अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को निकलेगा लेके। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, CN माइनस होगा कि नहीं होगा, मतलब डायरेक्टली रिएक्शन नहीं हो सकती है HCN से, पहले आपको किसी ना किसी HCN से किसी ना किसी बेसिक मीडियम से रिएक्शन करवानी पड़ेगी। ठीक है, जिससे हमें CN मतलब न्यूक्लियोफाइल मिल सके। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, जरा चेक करो, अब यही न्यूक्लियोफाइल हमने क्या लिया, मान लो कोई कार्बोनिल कंपाउंड लिया, सपोज करो हमने क्या ले लिया, कार्बन कंपाउंड, मतलब ये ले लिया, और यहाँ पे क्या ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, और यहाँ पे क्या ले लिया, यहाँ पे कुछ भी, मैं मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया CH3, और यहाँ पे क्या ले लिया, H ले लिया। ठीक है, मान लो एल्डिहाइड लिया, तुम्हारी इच्छा हो, तुम चाहे इसमें कीटोन लो, चाहे तुम एल्डिहाइड लो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए। इसके बाद क्या होगा, जरा चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, आपको पता है ना, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी क्या काफी ज्यादा होती है, तो ये क्या करेगा, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचेगा ना, तो इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, इस पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ध्यान देखते चले जाओ। ठीक है, तो जरा देखो रिएक्शन क्या, मतलब मैं पूरा करके दिखाता हूँ तुम लोग को। ठीक है, तो रिएक्शन क्या बनेगी, चेक करो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक कार्बन यहाँ पे आएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या होगा, O नेगेटिव आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या मान लिया, यहाँ पे हम लोग ने मान लिया CH3, और अगर मान लो यहाँ पे क्या मान लिया, H मान लिया, और इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब इसको किसकी तलाश है, इसको तलाश है किसकी, न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल कौन सा हमारे यहाँ पे, CN नेगेटिव, एक न्यूक्लियोफाइल ही तो होता है। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल ऊपर जो दिख रहा होगा तुम लोग को CN, वो अगर मान लो इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये वाला CN अगर मान लो इस कार्बन पे, इसको प्रोटॉन यहीं से तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है, इसको प्रोटॉन कहां से मिलेगा, यहीं से मिलेगा। जैसे ही इसको प्रोटॉन अगर यहां से मिलेगा, तो अटैक किया इसने, जैसे ही इसने अटैक किया क्या हुआ, जरा देखो। ठीक है, एडिशन हुआ न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया, देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है C, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे चला गया ग्रुप, सारे जितने भी वो नीचे की ओर शिफ्ट हो गए। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लीजिए H मान लिया, ठीक है, सॉरी हाँ H मान लिया, और यहाँ पे क्या मान लेते हैं, O नेगेटिव ले लेते हैं, चेक करते चले जाओ। ठीक है, यहाँ पे हमने O नेगेटिव ले लिया, और उसके ऊपर क्या जोड़ दिया हमने, न्यूक्लियोफाइल, मतलब जो है CN जोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ पे O नेगेटिव को हटाना है, O पे जो नेगेटिव साइन है उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इसको प्रोटोनेटेड करते हैं। प्रोटोनेटेड तुम कैसे भी कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, तो कैसे भी तुम इसको प्रोटोनेटेड कर सकते हो। मान लो हमने H2O ले लिया है, तुम H3O प्लस का भी इस्तेमाल कर सकते हो प्रोटोनेटेड करने के लिए। तो H2O से हमें क्या मिलेगा, आपको पता है, OH माइनस साइन निकलेगा बाहर, यहाँ पे ये अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पे H प्लस मिलेगा, और ये किसके साथ जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ आके जुड़ जाएगा। तो ये देखो क्या बना, इतना ध्यान रखना। अच्छा, कोई इसमें इशू नहीं आना चाहिए। जैसे ये बनाया, तो क्या बनाया जाए, चेक करते हैं। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे क्या बनाया, CH3। ठीक है, यहाँ पे क्या बना, H। ठीक है, यहाँ पे क्या बना, O के साथ H जुड़ गया है, और यहाँ पे क्या जोड़ दिया हमने, CN जोड़ दिया। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम होता है, ठीक है, साइनोहाइड्रीन कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रीन कहते हैं। इतना बात ध्यान रखना। तो इस तरीके की केमिकल रिएक्शन होती है हमारी एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन में। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि अगर मान लो ये कार्बन है, अगर मान लो तुमने इसके साथ अगर मान लो CH3 जोड़ दिया, और दूसरे कंपाउंड में भी अगर मान लो हमने क्या जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया। ठीक है, और इसके साथ हमने OH जोड़ दिया, और इसको हमने CN जोड़ दिया, इसको भी हम लोग साइनोहाइड्रीन ही कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। ध्यान रखना, चाहे एल्डिहाइड लो चाहे कीटोन लो, अगर इस कार्बन के साथ अगर ये CN जुड़ा हुआ, तो इस कंपाउंड का नाम साइनोहाइड्रीन होता है, ध्यान रखना।
ठीक है, और इसमें कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, ऊपर वाले जब मैं इसको समझा रहा था तो मैंने एक चीज आपको बताई नहीं, ऊपर थोड़ा इसके ये वाले स्टेप पे देख लो। ठीक है, इसको प्रोटोनेटेड नहीं करवाया, ध्यान से देखो, जैसे मैंने यहाँ पे इसका प्रोटोनेशन करवाया है, मैंने इसका प्रोटोनेशन नहीं करवाया। आपने देखा जब ये न्यूक्लियोफाइल आके क्या किया, इस पे अटैक किया, एक मिनट, देखो जब ये न्यूक्लियोफाइल आया और अगर ये न्यूक्लियोफाइल आके जब इस पे अटैक किया तो सारे ग्रुप जो है नीचे की ओर शिफ्ट हो गए। अब यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको अगला स्टेप क्या होता है, मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा, ठीक है, प्रोटोनेटेड करवाते हैं इसको, इसी कंपाउंड को हम क्या करवाते हैं, मैं नीचे दिखाता तुम करके ना। अब यहाँ पे इसको क्या करवाएंगे, मतलब प्रोटोनेटेड करवाएंगे। प्रोटोनेटेड मतलब प्रोटॉन देंगे, इस ऑक्सीजन को प्रोटॉन देना है, मतलब हाइड्रोजन देना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या बनाएंगे, प्रोटोनेटेड करवाएंगे। ठीक है, अब जैसे इसको प्रोटोनेटेड करवाएंगे मतलब H+ आयन, तो ये इससे कंपाउंड के जैसे मैंने यहाँ बताया एकदम सेम टू सेम डिट्टो यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या बना, कार्बन लिया, यहाँ पे क्या जुड़ गया, मान लो P जुड़ गया, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अच्छा, P की जगह पे CH3H, तुम कोई भी अल्काइल ग्रुप जोड़ सकते हो। यहाँ पे Q, यहाँ पे क्या हो गया OH। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा, एक न्यूक्लियोफाइल हो गया। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल से नेगेटिव हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जो है केमिकल रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन की किस तरह होती है, वो ये तरीका है, इस तरह इसकी क्या होती है, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अगर मान लीजिए कार्बन पे अटैक कर देगा, ठीक है, तुरंत इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा ये वाला कार्बन, और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा हो जाएगा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो हो जाएगा हमारा टेट्राहेड्रल। इतनी बात ध्यान में रखना, यही इसकी केमिकल, दिस इज हाउ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। इतनी बात ध्यान में रखना है। रिएक्टिविटी बात कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे रिएक्टिविटी की बात करने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान सुनना, अच्छा बस आराम से, छोटा सा लॉजिक है, याद दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, तो रिएक्टिविटी की अगर बात करेंगे तो ये कहा जाता है कि अगर मान लो जो हमारे एल्डिहाइड होते हैं, RCHO मतलब कोई एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया हमने यहाँ पे, ठीक है, मान लो यहाँ पे R बॉन्ड CHO जोड़ दिया हमने, तो ये कहा जाता है कि ये जो हमारे एल्डिहाइड्स होते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए मोर रिएक्टिव देन अगर मान लीजिए किससे, कीटोन से। अब ऐसा क्यों है मैं बता रहा हूँ, अब रटना नहीं अच्छा इसको। ठीक है, तो जितने भी एल्डिहाइड होते हैं ना हमारे, वो हमारे ये क्या नाम है, कीटोन से अगर मान लीजिए ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा स्टेटमेंट दे के लिख देता हूँ कि आप लोगों के दिमाग में रहे। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं एल्डिहाइड, नोट करके लिख दे रहा हूं, याद रखना दिमाग में। ठीक है, एल्डिहाइड ये कह सकते हैं हम, इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, एल्डिहाइड्स आर मोर reactive are more reactive than ketone, किसके वजह से, ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। ये वाला जो एल्डिहाइड जो कंपाउंड जो हमने दिख रहा होगा ना, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, तो ये जो एल्डिहाइड जो तुम्हें कंपाउंड दिख रहा है, ये जो है बहुत कम हिंडर्ड है, मतलब यहाँ पे जो क्राउडनेस है काफी कम होती है एज कंपेयर टू कीटोन। इसीलिए एल्डिहाइड जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू कीटोन। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ कैसे। जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पे सपोज करो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एक कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप ले लेते हैं, सपोज करो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, O ले लिया, यहाँ पे मान लो एक कार्बन लिया, और यहाँ पे क्या ले लिया, मतलब हाइड्रोजन ले लेते हैं, 3 हाइड्रोजन इसके साथ। ठीक है, सपोज करो एक हाइड्रोजन यहाँ ले लेते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ ले लेते हैं, और एक हाइड्रोजन यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, और एक हाइड्रोजन यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, और आपको मैं इसको हटाकर, इसको थोड़ा सा मैं हटाकर इसकी जगह पे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, इस पे नेगेटिव आ रहा है, इस पे पॉजिटिव आ रहा है, आप समझ जाओगे क्या हो रहा है। ठीक है, अब जैसे अगर मान लो कोई न्यूक्लियोफाइल है, सपोज करो हमने क्या लिया यहाँ पे, कोई न्यूक्लियोफाइल के इसमें अटैक करवाया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करवाया, यहाँ पे कोई हमने न्यूक्लियोफाइल ले लिया। ठीक है, और ये न्यूक्लियोफाइल इस पे आसानी से अटैक कर, इसको प्रोटॉन इस कार्बन से आराम से मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लीजिए स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब क्राउडनेस, ठीक है, इसमें यहाँ पे क्राउडनेस जो होती है ना वो काफी लेस होती है, मतलब इसको हम हटा के वो ही लिख देते हैं डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ पे अगर ये लेस हिंडर्ड होता है, मैं बता चुका हूँ ये क्या होता है,
लेस हिंडर्ड होता है, मतलब यहाँ पे क्राउडनेस काफी कम होती है, जिसके वजह से न्यूक्लियोफाइल, ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल तुम्हें नजर आ रहा होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो आसानी से क्या कर सकता है, इस पे अटैक कर सकता है और हमारे यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो सकती है। पर ठीक है, अब दूसरा केस देखो जरा सा, ये तो पहला केस हुआ एल्डिहाइड केस में। अब दूसरे केस में अगर मान लो हमने कीटोन ले लिया, अब कीटोन का मतलब क्या, जैसे अगर मान लो कोई कार्बोनिल ग्रुप ले लिया, सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव ले लेते हैं, अच्छा, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं सी, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन ले लिए, हाइड्रोजन यहाँ पे ले लेते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ले लेते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ले लेते हैं। इसी हिसाब से अगर मान लो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, ठीक है, सपोज करो क्या कर लिया हमने यहाँ पे, अगर मान लो एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ले लेते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ले लेते हैं, एक हाइड्रोजन सपोज करो यहाँ पे ले लिया हमने, ठीक है, हाइड्रोजन ले लिया। अब जरा चेक करो, तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है, कि अगर मान लो कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है, और उसको तो सही है, प्रोटॉन की तलाश है, उसको तो न्यूक्लियस की तलाश है, ढूंढेगा ही कहीं ना कहीं से अपने प्रोटॉन को, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ से कोई मान लो न्यूक्लियोफाइल आया, ठीक है, यहाँ से अगर मान लो कोई न्यूक्लियोफाइल आया और न्यूक्लियोफाइल आने के बाद उसने क्या किया, इस कार्बन पे अटैक किया, क्या वो आसानी से अटैक कर पाएगा? नहीं अटैक कर पाएगा, क्योंकि आपको पता है इस कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड मौजूद है, ठीक है, और इस कार्बन के पास भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मौजूद होता है, ठीक है। तो वो जो न्यूक्लियोफाइल है वो आसानी से, ध्यान सुनो मैं क्या कह रहा हूं, वो जो न्यूक्लियोफाइल है वो आसानी से क्या हो सकता है, इस पे अटैक नहीं कर सकता। ये वाला कार्बन, ध्यान से सुनना, ये वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड और ये वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ये वाला इस न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है, अपोज करेगा, उसको आने ही नहीं देगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो है केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, होती है, मगर मैंने क्या कहा कि अगर एज कंपेयर टू एल्डिहाइड की अगर बात करेंगे तो आराम, मतलब तुरंत फ्रीक्वेंटली अगर मान लीजिए केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। पर ये बात कह लो कि इसमें अगर देखा जाए, इसमें इसमें फ्रीक्वेंटली नहीं, एज कंपेयर टू एल्डिहाइड में तेज रिएक्शन नहीं होती है, इसीलिए ये कम रिएक्ट, ये कह लो ये कम रिएक्टिव होता है, ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। यहाँ पे दिख पाएगा तुम्हें, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मौजूद होता है, जिसकी वजह से यहाँ से इसका क्या होता है, अपोज करता है, रिपल्सन, मतलब इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पे एक्सेस में इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, हर जगह इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, रिपल्शन होने लगता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन, अगर मान लीजिए कीटोन, ये एक पहला केस है जो ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा सा मैं ऊपर आपको क्लियर करना चाहूंगा बात, ध्यान रखना, ठीक है। ये जो प्रोसेस यहाँ पे आपने देख, एक मिनट में दिखा रहा हूँ, ठीक है, ऊपर, ठीक है, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा सा मैं बताया नहीं, ठीक है। यहाँ पे जब ये न्यूक्लियोफाइल्स पे अटैक करेगा ना, तो ये वाली जो प्रोसेस होती है, ये जो प्रोसेस, ये कैसी होती है, वो स्लो प्रोसेस होती है, ठीक है। मगर इसके बाद जब ये इसमें हम लोग इसका प्रोटोनेटेड करवाएंगे, ये जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस जो होती है वो होती है फास्ट प्रोसेस, ठीक है। ये प्रोसेस जो होती है वो फास्ट होती है और रिवर्सिबल होती है, इतना बात ध्यान रखना, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये रिवर्सिबिलिटी होती है इसमें, ठीक है, ध्यान रखना, ये थोड़ा सा बताना ध्यान से उतर गया था, अब यहाँ याद रहेगा तुम लोग को, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, तो आपने ये देख लिया, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आप लोग को लॉजिक क्लियर हो गया होगा कि वाई, अगर मान लीजिए एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, ठीक है। अब यहाँ पे हम किसकी बात कर लेते हैं, रिएक्टिविटी की अगर हम बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं किसकी, ठीक है, बेंजल्डिहाइड की अगर बात करते हैं, कंपेयर कर रहे हैं, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, ArCHO की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे मान लो बेंजीन, हम यहाँ पे कोई एरोमेटिक कंपाउंड ले लेना, एरोमेटिक रेंज कार्बन की वो ले लें, ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड ले, जैसे बेंजीन मान लो ले लिया हमने, ठीक है। और अगर मान लो दूसरे से कंपेयर करें, किससे, एल्डिहाइड से कंपेयर कर, RCHO से, ठीक है। अब ये पूछें कि बताओ कि ये मान लो सपोज करो ये क्या है हमारा, ये क्या है, कोई एरोमेटिक रिंग है ना ये, इसके साथ अगर मान लो क्या जुड़ा हुआ है, CHO जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, बेंजीन ही हो सकता है ना भाई, ठीक है। तो सपोज करो अब यहाँ पे पूछा गया जा रहा है क्या, कि बताओ कि इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, ठीक है, इन दोनों में, इसमें से और इसमें से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो ये कहा जाता है, मैंने रिएक्टिविटी की बात कर रहा हूं यहाँ पे, ध्यान रखना, तो ये कहा जाता है कि, फिर से लिख देता हूं मैं नोट करके, आप ध्यान रखना, ठीक है, कि इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, ठीक है, एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड आर मोर reactive, are more reactive than बेंजल्डिहाइड, सपोज करो लिख दिया मैंने, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड से ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है।
किसके वजह से होता है जरा सोचो, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस इफेक्ट कह सकते हो, ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस, बस हो गया, या इफेक्ट लिख देना, ठीक है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। अब जरा देखो ऐसा क्यों हुआ। अब सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है ना कि भैया जो हमारा एल्डिहाइड है, यहाँ पे एल्डिहाइड लिया है, यहाँ पे हमने क्या लिया है, कोई अगर मान लीजिए CHO के साथ अगर मान लीजिए कोई हमने क्या किया है इसमें, अगर मान लो कोई एरोमेटिक रिंग ले ली है, ठीक है। अब हमने मगर बताया क्या कि जो है ArCHO, सपोज किया मैंने यहाँ पे, मान लो हमने यहाँ पे क्या लिखा, R बॉन्ड CHO, ठीक है, इज मोर रिएक्टिव देन ArCHO, ठीक है, ArCHO से ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव लिख दे रहा हूं मैं, ये ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू दिस, ठीक है, बेंजल्डिहाइड से ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब ऐसा क्यों होता है, फिर से चेक कर लेते हैं भाई, ठीक है, रिएक्टिविटी की अगर बात करें तो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा ना हम लोग को, ठीक है। तो अब जरा चेक कर लेते हैं, देखो होता क्या है यहाँ पे, आप ध्यान से देखिएगा थोड़ा, ठीक है, कि अगर मान लो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, सपोज करो एक कार्बोनिल ग्रुप ले लिया हमने, कार्बोनिल ग्रुप क्या मान लो ओ ले लेते हैं, यहाँ पे नेगेटिव आया, इसने अपने ऑक्सीजन ने अपने लोन इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, अच्छा पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन खींचा है, यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे ये, यहाँ पे अगर मान लो क्या आया, मान लो एल्काइल ग्रुप जोड़े हम, सपोज करो यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया है, सपोज करो यहाँ पे हमने जोड़ दिया H, ठीक है, यहाँ पे भी जोड़ दिया H, मान लो जो CHO है ना, ठीक है, जोड़ दिया। अब आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आराम से क्या कर सकता है, इस पे अटैक कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे सही बात है, पहली बात तो जो है इसका जो ये लेस हिंडर्ड है, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये आराम, ये जो न्यूक्लियोफाइल ये NU नेगेटिव लिखा है मैंने, ठीक है, क्योंकि इसके पास तो एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये आराम से क्या कर सकता है, इस कार्बन पे क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है, ठीक है, और अटैक करके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से एक कंपाउंड बना सकता है, सही बात है, ठीक है। पर अब सवाल हुआ किसका, ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, सोचो जरा सा, ये आराम से क्या कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो सकता है C, और यहाँ पे क्या होगा H मान लो, यहाँ पे क्या मान लो H मान लिया, ठीक है, यहाँ पे क्या O नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, इसमें जुड़ जाएगा आकर, ठीक है। अब इसका क्या करवा सकते हैं हम लोग, प्रोटोनेशन करवा सकते हैं, ठीक है, प्रोटोनेशन करवा सकते हैं या प्रोटोन ट्रांसफर करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे H+ आयन के साथ क्या करेगा, ये एक नया कंपाउंड बनाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जरा चेक करो, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे C, यहाँ पे क्या H आएगा, यहाँ पे क्या हो सकता है, H आ सकता है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल, कितनी आसानी से रिएक्शन निकल ली, ठीक है। पर अब यहाँ पे सवाल ये उठता है, क्या बेंजीन अगर मान लो एल्डिहाइड के साथ, मान लो एल्डिहाइड के साथ अगर मान लो बेंजीन लगी हुई है, सपोज करो एल्डिहाइड के साथ अगर मान लो बेंजीन लगी हुई है, तो क्या ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये चेक करना है हमें, ठीक है, और क्यों कर सकता है कि नहीं कर सकता है, और क्यों ये अगर मान लीजिए लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू एल्डिहाइड, सवाल ध्यान रखो क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, बेंजीन ले लिया, और यहाँ पे अगर मान लो हम इसको डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या जोड़ लेते हैं H, मान लो जोड़ दिया हमने, तो ये है ना बेंजल्डिहाइड है कि नहीं, ये मान लो ये बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है ये, ठीक है। अब जरा सोचो, हाँ, अब जरा मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ सब कुछ एकदम ध्यान से कैसे होता है ये, ठीक है। अब जरा देखो, जाहिर बात है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा से पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव जाएगा, तो ऑक्सीजन क्या करे, अपने पाइपों इलेक्ट्रॉन को खींच के लेके निकलेगा, तो जब ये खींच के लेके निकलेगा तो क्या बनेगा, जरा चेक करो, जब ये खींच के लेके निकलेगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे अगर मान लो सिंगल बॉन्ड C, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे एक क्या हो जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, और इसके साथ क्या आ जाएगा, हमारा एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, इतना ही तो होगा, ठीक है। अब इसके पास भी तो प्रोटॉन है, जरा सोचो, ये कार्बन क्या है, एक ये यही न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियोफाइल किसको ढूंढेगा, न्यूक्लियस को तलाश थी उसको कि उसको प्रोटॉन कहीं ना कहीं से मिल जाए, ठीक है। अब मान लो हमने क्या किया, न्यूक्लियोफाइल लिया, ठीक है, अब तुम लोग कहोगे सर ये तो बड़ा आसान सा है, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल लिया हमने, और न्यूक्लियोफाइल तुम कहोगे सर इसके साथ इस पे अटैक कर सकता है, मगर ऐसा होता नहीं है, कार्बन को तो चाहिए इलेक्ट्रॉन, अब उसको इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा, ठीक है, उसको हमको पता है ना कि बेंजीन क्या होती है, बेंजीन जो होती है वो पाई इलेक्ट्रॉन रिच होती है,
इसमें पाई इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं, या तो कह लो पाई इलेक्ट्रॉन रिच होती है। तो क्या जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियोफाइल अपने प्रोटॉन, मतलब ध्यान इस कार्बन को तो चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन लेगा कि खुद में ही रेजोनेंस, मतलब रेजोनेंस इफेक्ट करके ये अपने आप को कंप्लीट कर लेगा? जरा चेक करो, जरा ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। अब जरा देखो क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, चलो करा, ठीक है। मगर ये क्या करता है, ये इस कार्बन को चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन से भी तो ले सकता है ना, आराम से ले सकता है, सही बात है ना। तो क्या जरूरत है ये न्यूक्लियोफाइल आई इस पे अटैक करे? तो यही बात होती है, ठीक है। तो ये जो कार्बन होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को, अगर अगर इस कार्बन को अगर इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो रेजोनेंस इफेक्ट के वजह से, ठीक है, तो अपने इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर सकता है, ले सकता है, ठीक है। ये अपने इलेक्ट्रॉन को इस बेंजीन से ही रिसीव कर सकता है, जरूर नहीं है इसको उसको न्यूक्लियोफाइल की यहाँ पे, ठीक है। यही कारण है कि जो हमारा बेंजल्डिहाइड होता है वो लेस रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड, ठीक है। तो जरा देखो कैसे होता है ये, ठीक है। अब जरा देखो क्या हुआ, अब जरा देखो मैं इसका पूरा मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे क्या हो रहा है, इसका पूरा रेजोनेंस इफेक्ट करके दिखाता हूँ। तो सपोज करो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी काफी, जैसे पाई इलेक्ट्रॉन क्या किया, इधर ले लिया, जिसकी वजह से इस पे नेगेटिव आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो तुम्हें पाई इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा है ना, ठीक है। तो जरा सोचो, अब इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, चाहिए ना, तो ये क्या कर सकता है, बेंजीन क्या करता है, ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन को कहाँ शिफ्ट कर सकती है, इधर शिफ्ट कर सकती है, नहीं कर सकती, कर सकती है ना। तो जैसे ही बेंजीन अपने पाई इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को शिफ्ट करेगी तो क्या बनेगा, जरा चेक करो क्या बनाएगा, देखो ये बनाएगा, देखते चले जाओ, डबल बॉन्ड ये फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे सी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, एच आएगा, यहाँ पे एच आ जाएगा, और यहाँ से आप देख पाएंगे इस पे पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिया है, हाँ। और उसके बाद क्या होगा, जरा चेक करते हैं, यहाँ से एक बॉन्ड ये वाला हट जाएगा, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, हाँ। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड सी, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, सॉरी, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और इस पे क्या आ जाएगा हमारा एच, ठीक है, इस तरह होगा। और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, जरा चेक कर लो, ठीक है। तो ऐसे रेजोनेंस इफेक्ट करके कार्बन क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है। जब उसको इलेक्ट्रॉन जब बेंजीन से ही मिल जाएगा तो उसको न्यूक्लियोफाइल की क्या जरूरत है, सही बात है ना। जरा सोचो, दिमाग लगाओ, ठीक है। अब जैसे अगर मान लो आगे मैं पूरा इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बता रहा हूँ करके कैसे होता है ये, ठीक है, पूरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहा हूँ उसका, ठीक है। तो अब जरा देखो क्या हुआ, यहाँ पे एक रीजन हुआ। अब मान लो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, मान लो उसने यहाँ से ये वाले रीजन से अगर, एक मिनट, हाँ, अब सपोज करो उसको इलेक्ट्रॉन कहाँ से इसने लिया, यहाँ तक तो हो गया काम, ठीक है। अब सपोज करो कि अगर मान लो यहाँ से उसने क्या किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या किया उसने, दे दिया कहाँ पे, इस डायरेक्शन में दे दिया इलेक्ट्रॉन, अगर दे दिया ना, तो अब जरा देखो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसा आएगा, चेक करते चले जाओ ध्यान से, ठीक है। यहाँ से बॉन्ड हटेगा, बॉन्ड यहाँ लग जाएगा, सही बात है ना। तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। इस कार्बन पे तो जाहिर सी बात है डबल बॉन्ड ओ रहेगा, और यहाँ पे एच मान लो ले लिया हमने, यहाँ पे क्या लिया, ओ नेगेटिव, देखते चले जाओ ध्यान से, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, जरा देखो, हाँ। और अगर मान लो ये पाई इलेक्ट्रॉन अगर मान लो किधर चला गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन अगर मान लो इधर चला गया, देखते चले जाओ, हाँ, इधर चला गया, तो आप जरा देखो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसा आएगा। यहाँ पे एक बॉन्ड लगा देते हैं, और एक बॉन्ड कहाँ लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। और इस पे क्या आ गया हमारा, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा देते हैं, डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पे ओ नेगेटिव कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एच कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका अब यहाँ पे अगर मान अब यहाँ पे देखो जो कार्बन और इसके कार्बन और जो बेंजीन में मौजूद कार्बन है, इसके बीच में जो डबल बॉन्ड है, अगर मान लो ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन को अगर मान लो यहाँ शिफ्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, देखो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, तो ध्यान से देखो, ठीक है। अगर मान लो ये डबल बॉन्ड था, अगर इसने पाई इलेक्ट्रॉन को अगर मान लो यहाँ शिफ्ट कर दिया, इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है, तो जैसे शिफ्ट करेगा तो ऑक्सीजन अपने अपने अगर मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन उसने खींचा था, ठीक है, वो क्या करेगा, वापस इधर दे देगा, देगा कि नहीं देगा, जरा चेक कर लो, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, आगे देख लेते हैं,
तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा यहाँ पे हम देख लेते हैं, आगे करके दिखा देते हैं। ठीक है, मैं सब दिखा दिए साथ साथ कि आपको ध्यान में रहे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो, अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा जरा सोचो। तो यहाँ पे पूरा बॉन्ड तो है ही, यहाँ पे हम लगा देते हैं क्या, एक और बॉन्ड यहाँ पे लगा देते हैं, लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे कार्बन, और यहाँ पे क्या हो गया सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या हो गया डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो गया H। ठीक है, तो इसने तो बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर दी, इसने क्या कर दिया, बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर दी। ठीक है, तो इसको तो इलेक्ट्रॉन अपने रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से ही मिल जा रहा है, रेजोनेंस से ही इसको क्या मिल जा रहे हैं। ठीक है, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है वो कहाँ से मिल जा रहा है, रेजोनेंस से मिल जा रहा है। समझ रहे हो बात को। तो वो न्यूक्लियोफाइल का इंतजार क्यों करेगा कि उस पर अटैक करे तब जाके उसको इलेक्ट्रॉन मिले। वो तो अपने रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस के ही वजह, रेजोनेंस के वजह से वो क्या कर लेगा, ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा, और आराम से जो है रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, और वो वापस से क्या बनाएगा, बेंजल्डिहाइड बना लेगा। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि जो है एल्डिहाइड जो होता है वो अगर मान लीजिए बेंजल्डिहाइड से काफी ज्यादा अगर मान लीजिए रिएक्टिव होता है ड्यू टू दी रेजोनेंस, रेजोनेंस के वजह से। क्योंकि अगर मान लीजिए एरोमेटिक रिंग और लगी है अगर मान लीजिए एल्डिहाइड के साथ, तो ये जो एरोमेटिक रिंग है ये मान लो बेंजीन है, तो बेंजीन क्या होती है, पाई इलेक्ट्रॉन रिच होती है, और इस कार्बन को, ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन ने अपने पाई इलेक्ट्रॉन को खींच लिया है, तो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से, ठीक है, मिल जाएगा। उसको न्यूक्लियोफाइल की जरूरत नहीं कि वो इंतजार करेगी वो आए उस पर अटैक करे तो केमिकल रिएक्शन हो, ऐसा नहीं है कि केमिकल रिएक्शन नहीं होती, मगर वो इंतजार नहीं कर, इसीलिए ये जो है लेस रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड।